से तो अमेरिका इनको खोज रहा था और 10 साल बाद मार के गिराया। 2001 में इसने हमला किया और 2011 में अमेरिका ने एबटाबाद से मार के ओसामा बिन लादेन को गिरा दिया यहां पर 2 मई 2011 को, यानी 10 साल बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का बदला ले लिया था। इस बदले में जो एबटाबाद मारा गया था वो भारत की सीमा से महज 25 से 30 किलोमीटर था, पाकिस्तान के एबटाबाद में उसे मारा गया था। इस ऑपरेशन को अमेरिका के सील कमांडो ने, नेवी के सील कमांडो ने इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया था। लेकिन इस हमले का जो मेन मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन तो फेस था, जबकि पूरा बैकग्राउंड पूरी संभालता था ऐमान अल जवाहिरी। ये पेशे से एक डॉक्टर था, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था। तो ये सब पढ़े लिखे थे, सब पता नहीं कैसे इधर चला आया सब यहाँ पर। हम लोग के यहाँ तो छोट मोट गुंडा तबाही मचा देता है, सब देखते हैं विकास दुबे वगैरह, जो इंटरनेशनल है सब, भयानक भयानक मारता है सब, होलसेल में उड़ाता है सब। तो ओसामा बिन लादेन एक फेस वैल्यू था अलकायदा का, जबकि सारा अंदर का ऑपरेशन ऐमान अल जवाहिरी देख रहा था। तो 2011 में जैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया तो अगला जो पूरा इसका सुप्रीम कमांडर, जिसे ये लोग कहते हैं सरगना, वो ऐमान अल जवाहिरी बना। ऐमान अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका पहले बहुत बार किया, कई बार इसके प्रयास असफल रहे, तो इसकी टोटल जिम्मेदारी सीआईए को सौंप दिया गया। ऐमान अल जवाहिरी की रेकी सीआईए कर रही थी। इसे फरवरी में ही इनपुट मिल गया था कि ऐमान अल जवाहिरी हक्कानी ग्रुप के साथ मिलकर काबुल में शिफ्ट हो गया। तो इसने काबुल के आसपास के घरों की रेकी करने चालू किया। इसने क्या किया, सीआईए ने महिलाओं को भर्ती किया और वहां की महिलाओं को उस एरिया की रेकी करने के लिए दिया गया। तो काबुल के एक बिल्डिंग में पाया गया कि यहाँ ऐमान अल जवाहिरी जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति आता है खिड़की पर। तो यहां से कुछ दूरी पर ड्रोन कैमरास को फिट किए गए और सैटेलाइट इमेजिंग ड्रोन से फिगर लाया गया, जिससे यह पता चल गया कि ऐमान अल जवाहिरी अक्सर इस बालकनी में आता है और यह कंफर्म हो गया कि अल जवाहिरी है। तो इसको जो बाइडेन ने परमिशन दिया और संडे के दिन ऐमान अल जवाहिरी को ड्रोन से एक मिसाइल अटैक किया गया जो सीधे इसके छाती पे घुस गया और ब्लास्ट कर गया। इस ड्रोन के ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई, केवल ऐमान अल जवाहिरी मरा। देखिए अगल बगल की बिल्डिंग को भी ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, केवल वो रेलिंग गया है। इसको मारा गया था रीपर मिसाइल से, रीपर ड्रोन से। ये रीपर ड्रोन एक हमलावर ड्रोन है, एक बहुत लंबे समय तक इंड्योरेंस कर सकता है हवा में। इसमें हेलफायर मिसाइल लगाई गई थी। इस हेलफायर मिसाइल की खासियत है कि आगे वाले भाग में इसमें गाइडेंस सिस्टम है और पीछे वाले भाग में फ्रेगमेंटेशन है। मतलब इस फ्रेगमेंटेशन मतलब ये नोकीले नोकीले इसमें धातु के रॉड होते हैं जो सीधे किसी के व्यक्ति के अंदर घुस सकते हैं। और इसे मारा गया जब, तो ये सीधा यहां पे ऐमान अल जवाहिरी खड़ा था, सीधे आके एकदम छाती पे घुस गया। किसी को पता भी नहीं चला। ये ब्लास्ट नहीं होता है बल्कि धारदार चाकू की तरह शरीर के अंदर घुस जाता है और ऐमान अल जवाहिरी की वहीं पर मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद सारे आतंकवादी एक हो गए, सब अलकायदा, तालिबान और पाकिस्तान में पन रहे जो पाकिस्तान का तालिबान है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, टीटीपी जो है, वो सब एक हो गए। और इन तीनों को ये लगने लगा है कि इस हमले में पाकिस्तान ने इसका साथ दिया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी सॉफ्ट हुआ है आतंकवाद के मुद्दे पर। अमेरिका जिस तरह से कहता है आतंकवादियों को, पाकिस्तान अब उस तरह से दबाने लगा है क्योंकि इनके पास भिखमंगे हो गए, पैसे नहीं है यहाँ पर। तो अब ये तीनों मिलकर इनसे दुश्मनी कर लिया। अब इन चोटों को समझ में आ रहा है कि सांप पालेंगे तो एक दिन तुम्ही को काटेगा यहाँ पर। अब क्या हुआ है कि अमेरिका यहां पर, इसी बीच बलूचिस्तान, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है बलूचिस्तान। 2030 में बलूचिस्तान टूट के अलग होगा। पहला विभाजन पाकिस्तान का हुआ, बना जब 1947 में, 1971 में यहां हुआ, 2030 में यहां हो गया। बलूचिस्तान में बाढ़ आया हुआ था और बलूचिस्तान में यहां से आर्मी के टॉप कमांडर्स का हेलीकॉप्टर जा रहा था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर भी वहां बलूचिस्तान रिबल्स ने हमला किया था। इस हमले कहिए या दुर्घटना कहिए, इसमें यह पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और उसमें टॉप लेवल के अधिकारी थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ये अगले सेना प्रमुख होने वाले थे और इमरान खान के काफी करीबी थे। हमारा चचवा तो ऐसे ही गया, सोच रहा उसका करीबी मारा गया। दूसरा ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ये ब्रिगेडियर रैंक के थे। ब्रिगेडियर खालिद, ये इतने बड़े बड़े अधिकारी थे। मेजर अहमद, मेजर मन्नान, ये इतने बड़े बड़े अधिकारी इसमें मारे गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुर्घटना भी हो सकता है और साथ में ये भी हो सकता है कि बलूचिस्तान रेबल्स ने यह किया है। देखिए पाकिस्तान अलकायदा के मारे जाने से यहाँ पे एक बलूचिस्तान रिबल आतंकवादी मतलब उग्रवादी पहले से अलगाववादी हैं। यहाँ तहरीके तालिबान है जो पाकिस्तान को कहता है कि जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जा किया हम पूरे पाकिस्तान को कब्जा करेंगे। यहाँ अलकायदा मराया है वो ऐसे ही भड़का हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और तालिबान का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। अब सारे आतंकवादियों की वजह से पाकिस्तान क्या हो चुका है, पीस गया है और बहुत जल्दी अब उसका यह वाला एरिया बलूचिस्तान हाथ से जाने वाला है। इसको समझिए कैसे। देखिए पाकिस्तान के पास पैसे की कमी थी तो पाकिस्तान बहुत बार अमेरिका से कहा,
अमेरिका ने तो फोन भी नहीं किया पाकिस्तानियों को यहाँ पर। तो वहाँ के जो सेना प्रमुख थे उन्होंने जो बाइडेन से डायरेक्ट कहा कि हम आतंकवाद के खात्मे में आपकी मदद करेंगे, लेकिन प्लीज आप आईएमएफ को कहिए कि वो इन्हें लोन प्रोवाइड करे। तो आईएमएफ कुछ हद तक विचार कर रहा है लोन का, इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान ने भी इसमें बहुत हेल्प किया होगा अमेरिका का यहाँ पर। अब पाकिस्तान के पास पैसे है नहीं, पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है, इनके पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार एकदम गिर चुका है, $8 बिलियन का। इन चोटों के पास $8 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है और कर्जा इनके पास $250 बिलियन का। ये चोटा किस यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़े हैं सब हमको नहीं समझ में आ रहा है। औकात है 8 बिलियन की, पैसा लिए हैं $250 बिलियन की, और इनका 1 रुपया, पाकिस्तान का 1 रुपया, जो पाकिस्तान का जो रुपया है इतना नीचे गिर गया है कि $1 240 रुपया पहुंच चुका है। तो अब इतना महंगाई, अभी हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ $1 69 से 80 रुपये के बीच में, 80 राउंड द फिगर, 80 से थोड़ा बहुत आगे पीछे की ओर जा रहा है। और यहाँ देख रहे हैं 3 गुना भयानक, तो हमसे 3 गुना महंगाई में जा रहा है यहाँ पे। जबकि आबादी देखिए कितना कम है, उत्तर प्रदेश बराबर आबादी है, ये छोटा सबसे इतनी चुकी आबादी को नहीं संभाल पा रहा है, तो क्या कहेगा सब इसको। तो खैर अमेरिका कुछ हद तक मदद कर रहा है, लेकिन जैसे अमेरिका मदद करेगा आतंकवादी इनके ऊपर चढ़ जाएंगे सबकी ससुरा, तूने हमको क्या कर दिया, मरवा दिया। अब इनके पास पैसे नहीं है, अब ये जाएंगे कहाँ पे, अपनी जनता को भूखे मरने तो छोड़ेगा नहीं कोई भी देश, तो लोन भी चुकाना है। तब ये गए लोग लोन मांगने कहाँ पे, चाइना के पास। कहें लोग कि भैया हमको लोन दे दो। आखिर ये लोग तो अल्टीमेटली चाइना के ही रखेल हैं ये लोग, तो लोन मांगने वहां गए, लेकिन हो गया यहाँ खेला। चाइना के पास अभी भयंकर बवाल चल रहा है। चाइना ने पूरी दुनिया में घूम घूम लोन बांटा था, श्रीलंका में बांटा, अफ्रीका में बांटा, बांग्लादेश में बांटा, म्यांमार में बांटा, और सारे देश लोन चुका नहीं पाए। अब चाइना के बैंकों के पास पैसा हो गया खत्म, और जो लोग चाइना के बैंकों में पैसा रखे थे वो लोग गए मांगने कि हमारा पैसा दो, तो बैंक कर रहा आपका पैसा तो श्रीलंका को दिए थे डूब गया, आपका पैसा माली को दिए थे डूब गया, आपका बांग्लादेश को दिए थे डूब गया, म्यांमार को दिए थे डूब गया। अब वहां के लोग भयानक सड़कों पे उतर गए कि चोट्टा हमारा पैसा तुम डुबा दिए यहाँ पे। तो चाइना गवर्नमेंट ने सड़कों पे टैंक उतार दिया, कहा कि ससुरा तू नहीं, तुम ज्यादा कूदेगा उड़ा देंगे तोरा टैंक कैसे यहाँ पर, इतना खतरनाक है सब। तो एक तो इनके पास पैसा नहीं है, ये पैसा देने वाले भी नहीं है। दूसरा चाइना फंसा हुआ भी ताइवान इशू वाले पर, तो चाइना इनको पैसा नहीं दिया। दूसरा चाइना के लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि इधर कई ऐसी घटना हुई हैं जो पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट हुए हैं, उसमें चाइनीज वर्कर मारे गए हैं और टारगेटेड मारे गए। दासू डैम में मारे गए थे, उसके बाद चाइनीज सब AK-47 लेके ड्यूटी करता था, बस से जो जा रहे थे उस बस को जला दिया गया, चाइनीज जिंदा जल गए वहां पे। तो डर के मारे चाइनीज ऐसे लाइन लगा के भागने लगे वहां पर, कराची एयरपोर्ट से भाग गए, सोच कहाँ रहेंगे हम चाइना में। तो चाइना पाकिस्तान के ऊपर लोन तो दिया नहीं, कर्जा माफ किया नहीं, उल्टे लगा दिया $11.6 मिलियन का फाइन कि दे चट्टा कहीं का, हमारे नागरिक मरे हैं, सुरक्षा दो नहीं तो इतना पैसा दो यहाँ पर। तो पाकिस्तान के पास तो था नहीं, गरीबी में आटा गीला हो गया। पाकिस्तान को हर हाल में अपना कर्ज हटाना पड़ेगा वरना पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान के संसद ने एक ऐसा विधेयक पास कर दिया कि पाकिस्तान अपने किसी भी एसेट्स को, जैसे हाईवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया या फिर बंदरगाह हो गया, इसे विदेशी को बेच सकते हैं और इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। सोचिए कि ये लोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट को साइड कर दिए। अब इन्होंने ग्वादर पोर्ट तो बेच रखा है, ग्वादर पोर्ट बचा नहीं, इनका एयरपोर्ट कोई लेने वाला है नहीं यहाँ पर। तो हो सकता है कि ये हाईवे वगैरह को बेचे कि भैया तुम यहाँ से टोल वसूल के ले जाओ यहाँ पर। हद तो तब हो गया वहां की महिलाएं इसका विरोध करने लगी, क्योंकि चाइनीज जो थे पाकिस्तानी लड़कियों को लेके जाने लगे चाइना में। किसी भी देश के लिए इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। ये पाकिस्तानी न्यूज है, देखिए यहाँ पाकिस्तान का झंडा भी है, ये पाकिस्तानी लड़की को गर्ल को लेके जा रहा था चाइना में, यहाँ पे विरोध हो गया यहाँ पे। तो अब पाकिस्तानी लड़कियां अब जाएंगी कर्जा उतारने के लिए। यार कोई भी देखो, हम लोग को भी इतना शर्म लगता है देश सुनते कि पाकिस्तान वालों का क्या क्या हाल हो गया वहां पे, ये हाल है। और पाकिस्तान के लोग भी देख रहे होंगे, तो ये आप ही के यहाँ का न्यूज है, ये हमारे यहाँ का न्यूज नहीं है। चाइनीज भड़क गया कि हम ले के जाएंगे उसको यहाँ पर, तो ये हाल हो गया पाकिस्तान का। और उसके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं। CP इसी सड़क में ऑलरेडी उसने कर्जा ले रखा है, इतना बड़ा सड़क बनाने में और चारों ओर फैक्ट्री लगाने में, फैक्ट्री तो लगी नहीं। दूसरा ग्वादर पोर्ट इसने 40 साल के लिए लीज पर दे रखा है, तो इसके पास अब बेचने के लिए कुछ है नहीं। अब चाइनीजों का बलूचिस्तान के एरिया में कब्जा होते जा रहा है। बलूचिस्तान खनिज संपदा से बहुत भरा हुआ है और बलूचिस्तान